वेलकम बैक लवलीज। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा क्यूट सा मेन लीड कहता है, किसी ने कहा था जब हम सोते हैं हम एक खुले हुए बॉक्स की तरह होते हैं, हम जो कुछ भी नींद में देखते हैं जिसे हम ड्रीम कहते हैं। ये कहते हुए वो टेबल से नीचे गिरने लगता है। आगे हम देखते हैं कि आय सो रहा होता है। यू उसे तंग करता है। आय कहता है तुम क्या कर रहे हो। यू कहता है उठ जाओ, बाकी सब तैयार हो गए हैं, तुम लेट हो जाओगे लंच के लिए। आय जल्दी से उठकर जाता है। यू स्माइल करता है। आय कहता है ये है पीयू जो मेरा पड़ोस में रहता है और बचपन से ये मुझे बहुत ही ज़्यादा टीज करता आ रहा है। आय पौधों में पानी डाल रहा होता है। यू पीछे से पाइप का नल ऑन कर देता है जिससे आय भीग जाता है। यू हंसता है। आय कहता है हमारी बनती नहीं थी हमेशा से। वो दोनों हॉरर फिल्म देख रहे होते हैं। तभी यू आयु को डरा देता है। एक बार आयु उसे टीज करता है और वो दरवाजे पर पानी से बनी हुई बाल्टी रख देता है। यू दरवाज़ा खोलता है जिससे पानी की बाल्टी यू पर गिरती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। आय यू को बुलाता है पर यू नहीं उठता। आय कहता है मैं तो बस तुम पर पानी डालना चाहता था। यू अचानक से उठकर आय के मुंह पर पानी डाल देता है। आय कहता है मैं कभी भी उसे प्रैंक नहीं कर पाया, एक बार भी नहीं। आगे हम देखते हैं कि यू आय के चेहरे पर ड्रॉ करता है जब वो सो रहा होता है और वो उसकी फ़ोटोज़ खींच लेता है और उसे देखकर हंसने लगता है। हंसने की आवाज़ सुनकर आय जाग जाता है और कहता है कि क्या ये फ़नी है तुम्हारे लिए। यू कहता है इतना बुरा भी नहीं है, तुम देखोगे। आय कहता है फ़ोटोज़ डिलीट करो, बिना परमिशन किसी की फ़ोटोज़ खींचना इल्लीगल है, मैं अगली लग रहा हूँगा। यू कहता है नहीं ये तो बहुत ही क्यूट है। तभी यू वहाँ आ जाता है और हंसने लगता है पर यू इशारा करता है कि चुप रहो। आय कहता है यो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने भाई को लेकर जाओ यहाँ से। यू कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मार्क ने तुम्हें स्टेज पर बुलाया है। आय दौड़कर जाता है, वहाँ सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं और यू उसकी फ़ोटोज़ खींचने लग जाता है। आय सोचता है कि सबको क्या हुआ और वो फ़ोन में खुद का चेहरा देखकर यू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। चेहरे को साफ करते हुए वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही खेलते हो मेरे साथ। यू कहता है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा कि ये क्यूट है। आय कहता है ये तो स्केरी था। यू कहता है ये तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें तो थोड़ा अलग लगना चाहिए। सभी उन्हें चुप रहने को कहते हैं। रात को वो कार में घर आते हैं। यू कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। आय कहता है कि अगर तुम्हें कुछ लिखना है तो अपने फेस पर लिखो, दूसरों के फेस पर क्यों लिखते हो। आय की माँ कहती है कि तुम लोग झगड़ा करना कब बंद करोगे और उसका डैड कहता है कि जो होना था वो हो चुका, अब जाने दो। आय कहता है कि आप दोनों हमेशा यू की ही साइड लेते हो। डैड कहता है अब गिफ्ट की बारी है, क्लूज़ घर में है और पहला क्लू है कि वो गोल है और हमेशा हॉट होता है। सभी भागकर लड़ते झगड़ते घर में जाते हैं। आय ढूंढने लगता है, यू उसके पीछे पीछे रहता है। आय देखता है कि गोल और गर्म तो चाय की केतली है। आय और यू एक दूसरे को देखते हैं कि कौन उसे पहले पकड़ेगा और आय यू को रोकने लग जाता है और वो डोर को लॉक कर देता है। यू कहता है कि मुझे अंदर आने दो। आय कहता है कि किसी और रास्ते से आ जाओ और वो केतली के नीचे से चिट निकाल कर देखता है जिस पर लिखा था कि जो हमेशा ठंडा और गीला रहता है और वो वॉशरूम में जाकर ढूंढने लगता है। वहाँ उसे एक चिट मिलती है जिसे वो खोलकर देखता है जिस पर लिखा था कि जो हमें वार्म फील कराता है। तो वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है और उसे ऊपर एक चिट दिखती है। वो उसे लेकर पढ़ता है जिस पर लिखा था कि जो कुछ ब्राइट हो और ऊंचाई पर हो। तो उसका ध्यान सामने पड़े एक क्रिसमस ट्री की ओर जाता है जो जग रहा होता है। चिट ऊंची पड़ी होती है तो आय टेबल लेकर आता है और उस पर चढ़कर चिट को पकड़ने लगता है पर लाइट चली जाती है। आय बाकी सबको बुलाता है, तभी लाइट आ जाती है तो आय चिट पकड़ने लगता है पर चिट पकड़कर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे आय नीचे करने लगता है पर यू उसे पकड़ लेता है और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। यू कहता है कि तुम ठीक हो। तभी यू के नाक से खून बहने लगता है। आय कहता है कि खून निकल रहा है और वो टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं। लाइट ऑफ होते ही सभी आय को हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं। आय विश मांगता है। यू उसकी ओर स्माइल करते हुए देखता है। आय मोमबत्ती को बुझा देता है। यू कहता है कि गिफ्ट के लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। खाना खाते टाइम आय कहता है कि यू ने चीट किया, उसने मेरे हाथ से चिट पकड़ ली थी। आय का डैड कहता है कि चिंता मत करो, प्ले स्टेशन पर तो तुम दोनों को साथ में ही जाना है। और आय का डैड उसे एक गिफ्ट देता है। यो और इंग भी आय को गिफ्ट देते हैं। आय गिफ्ट्स खोलता है। इंग उसे एक बुक गिफ्ट में देता है और उसके मॉम डैड उसे कैमरा गिफ्ट में देते हैं। वो गिफ्ट खो रहा होता है। यू उसकी ओर बड़े ही प्यार से देख रहा होता है और वो ग्रुप्स फोटो लेते हैं। आय खड़ा सोचता है कि टेबल से वो नीचे गिर गया था सपने में पर रियल में तो यू ने उसे बचा लिया। इंग आकर कहता है कि तुम ठीक हो। आय कहता है मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा है, जैसे कि मैं फोर्स्ड हूँ ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए। इंग कहता है क्या मतलब। आय कहता है कि जैसे तुम्हें पता है कि तुम क्या करना चाहते हो और तुम क्या बनना चाहते हो पर मुझे खुद
कुछ नहीं पता, मैं बस अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। इंग कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। सभी अंदर खेल रहे होते हैं। आय और इंग उन्हें देखकर हंसते हैं। आय कहता है कि तुम यो के प्यार में कैसे पड़ गए। इंग कहता है कि पता नहीं, शायद इसलिए कि वो स्टूपिड है। तभी वहाँ यो आता है और इंग को कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। इंग कहता है मुझे बस स्टैंड पर छोड़ आना, मैं वहाँ से चला जाऊँगा। वो बस स्टैंड पर जाते हैं। यो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ घर, आज तक कोई लड़की स्ट्रीट पर नहीं बैठी, तुम पहले होगे। इंग कहता है नहीं, मैं चला जाऊँगा। यो चला जाता है। इंग बस की वेट करता है पर काफ़ी देर तक बस नहीं आती। पर यो आ जाता है और कहता है कि मैंने कहा था अगर मैं नहीं आता तो तुम क्या करते। और वो इंग के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। इंग ये सुनकर स्माइल करता है और वो इंग को हेलमेट देता है। इंग हेलमेट लेकर बाइक पर बैठ जाता है। यो कहता है कि कैसे पकड़ना मुझको। इसी के साथ ये पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। आगे हम मिलेंगे पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।